वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी का स्वागत है शिवानी और नैना के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो नैना है वो निधि के साथ मिलके शिवानी को फुल ऑन चीट कर रही होती है और दूसरी तरफ निधि शिवानी को ये बता देती कि तुम्हारी बंदी तुमको चीट करिए। बट शिवानी कहाँ मानेगी भाई साहब कि उसकी नैना गलत है। तो निधि उसको कॉल करके एक होटल पर बुलाती है कि देखने आओ तुम्हारा प्यार कितना सच्चा और कितना झूठा है। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या रंग आता है। क्या नैना और शिवानी का प्यार यूं ही बना रहता है या इन सारी चीज़ों के चलते ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज़। तो निधि तो एकदम फुल प्लान कर चुकी होती है इन दोनों को अलग करने का और उधर हमारी नैना एकदम सैंड वैंड जेल वेल लगा के एकदम तैयार व्यार होके एकदम पहुंच तो जाती है। बट उसको ना एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। वहाँ पे पहुंच जाती है, वो निधि को कॉल करती है वेयर आर यू। तो निधि उसको मैसेज करती है कि वेट फॉर मी आई कम जस्ट ए मिनट, ऐसे बोल के उसको मैसेज करती है। और दूसरी तरफ हमारी नैना का तो जैसे ही वो टैक्सी से उतरती है ना, नैना के पीछे छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। हाय एकदम उसका ना एक एक पाँव भी आगे बढ़ाना एकदम मुश्किल हो रहा होता है। शिवानी बोल रही होती है कि काश काश मैं गलत हूँ, काश काश नैना ऐसी ना हो प्लीज़ भगवान, प्लीज़ 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 नैना ऐसी ना हो प्लीज़। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है और प्रे करते करते ना नैना को वो कॉल लगाती है। नैना तब ना शिवानी को रिप्लाई दे रही, तब ना निधि को रिप्लाई दे रही होती। तो शिवानी का कॉल देखते बोलती इसको क्या बात करना है अभी, ऐसे बोल के उसका कॉल कट कर देती है। तो शिवानी उसको फिर से कॉल लगाती है तो नैना फिर से कॉल कर देती है। और यहाँ पे शिवानी की हालत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रो रो के उसको ना होटल के अंदर एंट्री करने तक की भी इतनी हिम्मत नहीं होती। वो एकदम रो रही होती, बोलती कि शिवानी नैना तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आई नो यू लव मी, आई नो ये सारी चीज़ें गलत है, मेरी नैना गलत नहीं है, सब झूठ बोलते सब गलत है। शी लव मी, शी लव मी, शी प्रूव इट। वो जैसे मेरा केयर करती है, जैसे मेरा मुझे प्यार करती है, वो किसी और को कभी कर ही नहीं सकती। ऐसे बोल के वो रो रही होती है, फिर रो रो के उसको कॉल लगा रही होती है। तो नैना एक कॉल कट करती है, दो कॉल कट करती है, तीसरी कॉल कट करती है। जब फिफ्थ वाला कॉल आता है ना, नैना बोलती है कि क्या दिक्कत है इसकी, ऐसे बोल के कॉल उठा लेती है। तो शिवानी बोलती है हेलो, और शिवानी की आवाज़ में इतनी ज़्यादा दर्द होती है एक ना। तो शिवानी बस बोलती कि हेलो कहाँ हो। तो नैना इतनी सी बात सुन के ना बस बोलती कि हे आर यू ऑल राइट। तो शिवानी बोलती है मैंने पूछा कहाँ हो। तो नैना बोलती है तुम ठीक तो हो, कहाँ हो बोलो मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तो शिवानी बोलती ये मेरा आंसर नहीं है, मैंने पूछा तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। तो नैना बोलती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ, मिलने आई थी एक फ्रेंड से और कुछ कुछ बात नहीं है। तो शिवानी बोलती आर यू श्योर। तो नैना बोलती कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो शिवानी बोलती कि डू यू लव मी। तो नैना बोलती ऑफ कोर्स। तो शिवानी बोलती डू यू लव मी। तो नैना बोलती नहीं करती यार प्यार, बोला तो है तुमको इतनी बार, फिर क्यों बोल रही हो। तो शिवानी बोलती आर यू श्योर नॉट यू डोंट लव मी। तो नैना बोलती कि क्या हुआ है तुमको बताओगी, और ये रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ बोला, तुमने मम्मा ने कुछ बोला, ऑफिस से घर नहीं गई हो क्या। घर तो गई थी ना, फिर कहाँ पे गई हो, किसी के साथ हो, मैं लेने आऊँ बोलो। तो शिवानी बोलती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो क्या। तो नैना बोलती है ऑफ कोर्स नहीं करती तुमसे प्यार, ठीक है नहीं करती। तो शिवानी बोलती नहीं करती हो। तो नैना बोलती नहीं करती, मेरी माँ नहीं करती। तो शिवानी बोलती फिर वो क्या था, मेरी खैर हमारा प्यार हम दोनों के बीच में जो हुआ। तो शिवानी की हालत देखे ना, उसकी रोने वाली हालत देखे नैना को भी थोड़ा बुरा लगता है। वो बोलता है कि शिवानी बच्चा आप कहाँ पे हो बोलो, मैं अभी आती हूँ तुमको लेने। तो शिवानी बोलते नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप मेरे अलावा किसी से प्यार करती हो। तो ये सुन के ना नैना का हाथ पैर एकदम काँप जाता है, बोलते कि क्या बोली जा रही हो ये। हाँ। तो शिवानी बोलती है वही जो आपने सुना कि आप मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करते हो। तो नैना बोलती पागल वागल होगी हो क्या, किसने भरा ये गन तुम्हारे दिमाग में, ऐसा कोई नहीं है, मेरे लाइफ में बस तुम ही हो और मैं किसी से प्यार नहीं करती। तुम पता तुम मेरी वाइफ हो यार, तो मेरे लाइफ में कोई कैसे आ सकती है, तुम भूल रही हो शादी हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअली सही हमारी शादी हुई है, तुम मेरे ऊपर ऐसे लालचन लगा सकती हो, कैसे ऐसे कैसे
सोच सकती हो? तुम ना साइको हो यार, तुमको ना बस डाउट करना आता है, तुमको कुछ अता पता नहीं है एकदम। वो झाड़ देती है अपनी गलती छुपाने के लिए। तो शिवानी बोलती है, आर यू श्योर ना तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है? तो नैना बोलती है कि नहीं है मेरी माँ, कोई भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तो शिवानी बोलती है, आई ट्रस्ट यू, बट जिस दिन पता चला तुम्हारे लाइफ में कोई और भी है मेरे अलावा, उस दिन आपके लाइफ में मेरा आखिरी दिन होगा, ये चीज़ याद रखना। ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है और उस होटल की तरफ ना एकदम खाली सूनी आंखों से देखती रह जाती है। और ये सुनने के बाद ना नैना का एकदम हाथ पैर एकदम सब चीज़ काँपने लगते हैं। दूसरी तरफ ना निधि का मैसेज आ रहा होता है, बोलती कि हे कहाँ हो यार, मैं रूम में वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो निधि का मैसेज देखे ना नैना बार बार उसके पॉपअप हो रहा था, तो नैना देख ही नहीं रही होती। उसको ना शिवानी की बात का एकदम सदमा लग चुका होता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और के साथ भी हो तो उस दिन तुम्हारे लाइफ में मेरी लाइफ मतलब मेरा आखिरी दिन होगा। उसको ये चीज़ ना बहुत अंदर से हर्ट करी होती, बहुत ज़्यादा हर्ट करी होती है ये चीज़। तो उसके कॉल पे ना निधि का कॉल आ जाता है, तो नैना एकदम से कॉल उठाती है, बोलती है तुम कहाँ हो यार, यार क्या इमोशनल ड्रामा कर रही हो तुम? तो निधि बोलती है, हेलो मैंने कब इमोशनल ड्रामा किया, मैं तो आज रोमांटिक ड्रामा कर रही हूँ बेबी। बट आप किसके ऊपर इतना गुस्सा हो, मुझे नहीं बताओगी? तो शिवानी नैना बोलती, अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो निधि बोलती, कुछ हुआ है क्या, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो? तो नैना बोलती, अरे नहीं पापा मैं आ रही हूँ, आप कहाँ पे हो? तो निधि बोलती कि वही जहाँ पे आपको बोला था, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो नैना बोलती, ओके मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो एक एक कदम आगे बढ़ती बढ़ती जा रही होती। बस उसके दिमाग में ना शिवानी की बात होती कि आखिरी दिन होगा। और इधर शिवानी भी हिम्मत करके ना वो जुटा रही होती है, और निधि भी दूसरे नंबर से उसको मैसेज करती है कि जल्दी आओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। ऐसे बोल के ना वो एकदम पूरा डाउट क्रिएट कर चुकी होती है ऑलरेडी। और यहाँ पे नैना एक एक कदम बढ़ा के जैसे ही रूम में एंट्री करती है, तो रूम ना एकदम ब्लू कलर का होता है, मतलब टीम लाइफ होती है जिसमें ना फेस भी पहचान में नहीं आ रहा होता है। उसमें हमारी जो निधि है ना एकदम मास्क पहन के, जैसे ही नैना की एंट्री होती है ना एकदम रोमांटिक सा गाना बजता है, आइए मेहरबान, ये वाला सॉन्ग बजता है। और निधि एकदम उस पर ना लैप डांस करते हुए आती है, मतलब लैप डांस नहीं होता है, जो पोल डांस होता है ना एकदम सेक्सी वाला, वो करते करते नैना के पास आती है और नैना को एकदम टच फील कर रही होती है। नैना को एक पल के लिए वो बोलती है, कौन? तो बोलती है कि इतनी जल्दी भूल गई मुझे? तो नैना बोलती है, निधि? तो बोलती है कि हाँ। और निधि डांस करने लगती है नैना से एकदम चिपक चिपक के। बट नैना को ये सारी चीज़ें अच्छी लग ही नहीं रही होती है। उसको ना शिवानी का वो ठीक हो गए ना, उसके वो आंसू, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। और निधि उससे एकदम चिपक चिपक के डांस कर रही होती है, उसके क्लोज आ रही होती है, उसके हेयर से खेल रही होती है, उसके फेस को से टच कर रही होती है, उसके लिप्स को टच करके तो उसको फुल ऑन सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। बट नैना का दिमाग एकदम शिवानी में ही अटक चुका होता है। तो निधि एकदम से उसको खींचती है, बेड पे ढकेल लेती है और नैना एकदम से गिर जाती है। तो निधि एकदम से नैना के ऊपर आती है और उसके दो बटन खोलती है और उसके नेक पे ना एकदम से लव वाइट बनाने लगती है उसके ऊपर बैठ के। और नैना एकदम जिंदा लाश जैसी होती है, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा होता। उसको ये सारी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना, उसको आफ्टर ऑल यही तो चाहिए था, बस सिस्टम की भूख। बट यहाँ को नैना को सेटिस्फाई ही नहीं फील हो रहा होता है। वो जो शिवानी जब उसको टच कर रही होती है ना, उसको जैसी फीलिंग्स आती है ना वाव वाली, यहाँ पे निधि से कोई फीलिंग्स आ ही नहीं रही होती है। वो निधि को एकदम से उठाने की कोशिश करती है, तो निधि ना एकदम से उसके ऊपर से आ जाती है। तो नैना बोलती है, निधि डोंट डू इट, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो निधि बोलती है कि क्या बेबी, आप मुझ में आग लगा के ऐसे करोगे क्या? अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो आपको मेरा होना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना उसको और किस करने लगती है और नैना उसको ना छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। और उतने में ना शिवानी रूम के अंदर एंट्री होती है और ये सारी चीज़ें देखे ना उसकी आंखों से ना आंसू निकल जाते हैं। उसके हाथ में जो फ़ोन होता है ना एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है और निधि एकदम से उठ के ना शिवानी की तरफ देखती है और जैसे नैना देखती है ना शिवानी ने उसको देख लिया किसी और के साथ। उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और निधि के फेस पे एकदम विलन वाली स्माइल होती है।
तो निधि ने एकदम से नैना को पकड़ के एकदम किस करने वाली होती, बट नैना रोक देती है और उसको धक्का दे देती है। शिवानी इतना देख के ना वहाँ से बस रोते हुए फ़ोन उठाती है और भागने लगती है। नैना उसी हालत में उसके जो चेस्ट का बटन खुला होता है ना, उसी हालत में शिवानी के पीछे भागने लगती है। और निधि का प्लान तो एकदम सक्सेसफुल हो चुका होता है और शिवानी ने निधि का फेस देखा ही नहीं होता क्योंकि लाइट इतनी डिम होती है। और निधि ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा होता है। उसको तो एकदम सुकून मिल जाता है कि चलो, दिल टूटेगा तभी ना किसी और से प्यार होएगा। जहाँ पर ना आपका दिल टूटना ज़रूरी था, क्योंकि वो लड़की आपको कभी रिजर्व नहीं करती थी। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हमेशा लॉयलफुल रहूँगी और इतना प्यार दूंगी ना, इसने ना आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। इसे बोल के ना वो खुद ही डांस करने लगती है वो सॉन्ग बजा के। और दूसरी तरफ शिवानी की आंखों में कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते हैं और एकदम भागते हुए जा रही होती है। और पीछे से नैना बुला रही होती है, शिवानी शिवानी सुनो तो, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। शिवानी एक वर्ड नहीं बोलती। नैना बोलती, शिवानी मेरी बात सुनो, तुम मुझे एक से इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी शादी हुई है। बट शिवानी एक बात भी नहीं सुनती और ऑटो रुकाती है और ऑटो में भाग जाती है। नैना उसके पीछे पीछे कार निकालती है और घर की तरफ निकल जाती है। ऑटो का पीछा करते करते शिवानी घर के तरफ घर चली जाती है अंदर, और नैना उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है। नैना का शर्ट का 2 बटन खुला, उसके फेस पे लिपस्टिक, उसके शर्ट पे लिपस्टिक, उसके जो चिन्ह होता है वहाँ पे बाइट होके निशान होते हैं, उसका जो नेक होता है वहाँ पे लिपस्टिक बस बाइट के निशान बहुत सारे होते हैं। और शिवानी की आंखों में कंटिन्यू बहुत 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 ज़्यादा आंसू होते हैं। और वो भागते हुए ना रूम का दरवाज़ा एकदम से बंद कर देती है और नैना एकदम भागते हुए जाती। किसी को समझ नहीं आता घर पे कि क्या चल रहा है, क्या सीन हो रहा है। और नैना भागते हुए शिवानी के पीछे पीछे जाती है, बोलती कि शिवानी बच्चा बच्चा दरवाज़ा खोलो, सच में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं मानती हूँ मैं गलत रास्ते में गई थी, बट जब तुम्हारा वो कॉल आया, तुम याद आई, मैं खुद को मैं नहीं कर सकी वो चीज़। प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया गलत। तो शिवानी एक वर्ड नहीं बोलती और अंदर एकदम टूट टूट के सिसक सिसक के रो रही होती है। और बाहर ना नैना एकदम दरवाज़ा मारी होती, बच्चा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, शिवानी शिवानी कुछ मत करना मेरे खातिर, मैं हरामी हूँ, मैं कमीनी हूँ, बट प्लीज़ तुम खुद को कुछ मत करना, प्लीज़ कुछ मत करना। ऐसे ना चिल्लाती रहती है। इतने में ना दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। तो शिवानी की माँ बोलती, शिवानी ने खुद को लॉक किया, पर क्यों? तो जो नैना के मम्मा होते हैं ना, नैना को उस हालत में देखे बोलती, क्या किया तुमने? हाँ, और ये क्या हालत कर बना के रखी है और ये निशान? तो नैना बोलती है, मम्मा 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 शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए, मम्मा 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 प्लीज़ उसको कुछ नहीं होना चाहिए। पापा किसी को बुलाओ, डुप्लीकेट की लाओ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, बहुत गुस्से में है। तो नैना की मम्मा ये देख के तो वो समझ जाती है, वो एकदम खींच के नैना को ना थप्पड़ मारने लगती है और बोलती कि बेवकूफ़ लड़की, ये संस्कार दिए थे मैंने तुमको? हाँ, ये क्या उस बच्ची के साथ तुमने? वो तुमको इतना प्यार करती थी और तुम ऐसे कर कैसे सकती हो? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और नैना की मम्मी उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारे होते। नैना बोलती है, मम्मा मुझे हाथ में मार लेना, मुझे अच्छे से मार लेना, बट वो खुद को कुछ कर लेगी। मम्मा प्लीज़ लॉक खोलो। तो उतने में जो नैना के पापा होते ना, वो भाग के पहले ही जा चुके होते और दूसरी डुप्लीकेट की ला के ना रूम का दरवाज़ा ना एकदम से खोल लेते। और जैसे ही अंदर जाते हैं ना, शिवानी बेड के नीचे बैठी होती है और एकदम पुतला जैसा बैठी होती है ना, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं ना कुछ। तो नैना तो शिवानी की मम्मा एकदम जाती बोलती कि बच्चा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो, ठीक हो? तो नैना भी एकदम से उसके पास जाती है और उसका फेस पकड़ते बोलती, मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ ना, मैं किसी के साथ नहीं हूँ बच्चा। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ कंफर्ट हो ही नहीं पाती हूँ। तुम प्लीज़ मुझे डांटो प्लीज़। वो सब चीज़ गलत थी, वो जो देखी तुम ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नैना एकदम बोली जा रही थी। ये सुन के ना शिवानी की मम्मा भी 2 थप्पड़ लगा देती है। नैना को बोलती कि ये क्या तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरी बेटी के साथ? तो वो इतनी छोटी है, फिर भी हर चीज़ से लड़के तुमसे शादी की, तुम्हारे लिए खुद को बदल दी। क्या थी मेरी बेटी, क्या बन गई, और तुम तो मेरी बेटी के साथ गलत किया। ऐसे बोल के ना थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है। और नैना की मम्मा भी नैना को एकदम थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है और शिवानी को कंसल्ट करने लगते हैं। तो नैना को ऐसा पिटता हुआ देखे ना शिवानी एकदम से होश में आती है और बोलती कि मम्मा पापा आई एम ऑलराइट, मुझे नैना से बात करनी है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। ऐसे बोल के ना वो सबको रूम से बाहर निकाल देती है। और नैना एक मतलब रूम के एक कोने पे ना मुजरिम जैसी खड़ी होती है। तो एकदम से जो शिवानी होती है डोर लॉक करती है और बैठ जाती है। तो नैना एकदम से उसके कदमों पे आ जाती है और बोलती कि शिवानी
ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे डांटो, तुम मुझे मारो, बट तुम यूँ चुप मत रहो प्लीज़। तुमने जो देखा वो गलत था, वो सही नहीं था। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो शिवानी उसके तरफ देखती है और बोलती, उसको ना कुछ नहीं बोलती, उसको एकदम खींच के ले जाती है और आईने के सामने ना खड़ा कर देती है। उसके पूरे फेस पे लिपस्टिक का मार्क, जगह जगह लव बाइट, पूरे वाइट कलर के शर्ट में लिपस्टिक का मार्क, एकदम उसके हाथ पे नोज, गले पे नोज। मतलब जब स्ट्रगल कर रही होती है ना नैना निधि से खुद को छुड़ाने की, तो वो ना नोज मतलब नाखून की नोज ना उसके हाथ पे लगी हुई होती है, गर्दन पे लगी हुई होती है। और ऐसा लग रहा होता है कि इन दोनों की मतलब इसका किसी के साथ कुछ तो फिजिकल हुआ ही है। और शिवानी एकदम से हट जाती है पीछे से। तो नैना खुद को देखती है और उसको इतना शर्म आती है ना खुद के ऊपर कि मैं इतनी घटिया हूँ, मुझे बस यही चीज़ चाहिए। एकदम नैना को ये रियलाइज़ होता है ना शुरू से कि उसको खुद को कितना गिरा चुकी है। उसको हर चीज़ सही लगता है वो जो करती है, बट उसको शिवानी के साथ वो ज़बरदस्ती की हुई चीज़ है ना, वो चीज़ याद आती है और उसकी आंखों से ना कंटिन्यू कंटिन्यू आंसू आने लगते हैं। और निधि के साथ मिलके शिवानी को चीट करना, वो एकदम वो सारी 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 चीज़ ना नैना को याद आ रहे होता है। और नैना की आंखों से ना कंटिन्यू कंटिन्यू आंसू निकलने लगते हैं। होता है ना जब इंसान हर किसी से झूठ बोल ले, इंसान हर किसी के सामने ना दिखाए कि आई एम द वाओ, आई एम द कूलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, पर जब आईने के सामने खुद की शक्ल देखते हो ना, तुम उसको कैसे बता सकते हो कि तुम सही हो जब तुम सही हो ही नहीं। तो नैना को भी वो चीज़ ना एकदम रियलाइज़ होती, अचानक से उसकी आंखों में एकदम कंटिन्यू आंसू आते हैं। वो एकदम टर्न करती है, शिवानी के पैरों में गिर जाती है और बोलती कि बेबी प्लीज़ एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगी शिवानी प्लीज़। तो शिवानी बोलती यू डोंट लव मी। तो नैना बोलती कि येस ऑफ कोर्स आई लव यू, आई लव यू। तो शिवानी बोलती नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो नैना बोलती कि आई लव यू सो सो मच, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुमने जो देखा वो गलत था। तो शिवानी बोलती क्या गलत था? तो हम दोनों के बीच में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शिवानी पूछती कि क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ? तो नैना बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो शिवानी बोलती कि वो जो लेट नाइट चैट, इतना बाहर जाके कॉल, वो क्या था? बोलती कि वो बस ऐसे ही था। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में कुछ नहीं था उसके लिए फीलिंग्स, बस मैं ऐसे बात कर लेती थी। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शिवानी बोलती है तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर तुम उसके साथ मेरे होते हुए तुम रिलो में थी। तो नैना बोलती नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई रिलो में नहीं थी। तो शिवानी बोलती कि तो खुद से वहाँ पे गई थी, तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी ना, कि कोई तुमको वहाँ पे ज़बरदस्ती लेके गया था? नैना बोलती नहीं मैं अपनी मर्ज़ी पे गई थी, पर तो शिवानी बोलती है पर क्या होता है बेबी, पर क्या होता है? यू चीट मी, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया। मैं कैसी थी और कैसी बन गई, मैं कहाँ से कहाँ आ गई, पर आपने क्या किया? मैं बार बार पूछती रही डू यू लव मी, मैं बेवकूफ़ सोचती रही डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करती हो इसीलिए मेरी क्लोज आती हो, मेरे साथ होती हो। उसके साथ कुछ नहीं था, तो क्या मेरे साथ था जो तुम मेरे इतने क्लोज आती थी? बोलो पहले दिन क्या तुम मुझसे प्यार करती थी जो मेरे क्लोज आई थी, मेरे साथ वो सब कुछ किया था? तुमको मेरी कसम सच बोलना, क्या जब तुमने पहली बार मुझे छुआ था क्या तुम तब मुझसे प्यार करती थी? तो नैना ना एकदम सर नीचे कर लेती है और शिवानी ये देख के ना एक एक कदम वो पीछे एकदम बढ़ाने लगती है। और उसकी आंखों से ना एकदम वो पेन, वो दर्द, वो सारी चीज़ें ना एकदम छलकने लगती है और बोलती कि वाह वाह मिस नैना, वाह तुम्हारे लिए तो क्लैप करने का मन कर रहा है यार। तुम मैं स्टूपिड, मैं इडियट, मैं बेवकूफ़, मैं सोचती रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बट नहीं, ऐसा ऐसा था ही नहीं। तुमको 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 बस मेरी ये बॉडी चाहिए थी ना, लो लो मेरी बॉडी लो, ऐसे बोल के ना अपने कपड़े उतारने लगते। तो नैना बोलते नहीं नहीं डोंट डू इट, प्लीज़ 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 डोंट डू इट। तो शिवानी बोलती क्यों? इसी चीज़ के लिए तो उसके पास भी तुम गई थी ना, तुमको बस ये बॉडी चाहिए ना, तुमको कोई मैटर नहीं रखता, ये प्यार व्यार, ये दिल, ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं रखता, बस तुमको जिस्म की भूख है। ऐसे बोल लेती यार, मैं तुमसे यूँ प्यार तो नहीं करती,
तुमको मुझसे प्यार नहीं था तो मेरे लिए इतना क्या क्यों दिखाती थी? क्यों तुमको फ़र्क पड़ता था मैं किसी और से बात करूं? क्यों फ़र्क पड़ता था कोई मुझे देखे? जब नहीं था तो क्यों मुझे जताया? क्या गलत किया था मैंने तुम्हारा? बस एक बार लड़ाई की थी ना, उसके बदले मेरे को मार देती यार, 100 जूते मार देती। पर तुमने तो मेरी जान ले ली यार, मेरे को बिन मारे भी तुमने मार दिया। और नैना एकदम चुपचाप से ना वहाँ पे बस सुन रही होती है। नैना बोलती कि शिवानी आई एम सो सॉरी। तो शिवानी बोलती क्या करूँ तुम्हारी सॉरी का? हाँ, क्या क्या करूँ? ठीक है, मैं तुम्हारा मर्डर कर देती हूँ। फिर बोलती हूँ सॉरी सॉरी नैना सॉरी। तुम जिंदा हो जाओगी? हाँ, तुम जिंदा हो जाओगी क्या? तो नैना बोलती कि मैं सब सब ठीक कर दूंगी। तो शिवानी बोलती क्या ठीक कर दोगी? तुमने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या वो ठीक कर हो सकता है? क्या क्या करोगी तुम? ऐसे बोल के ना वो एकदम फूट फूट के रोने लगती है। और उसका वो रोना नैना को पहली बारी अंदर से और तकलीफ़ दे रहा होता है। उसके सीने में इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है शिवानी को देख के कि वो समझ ही नहीं पा रही होती कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और क्यों बह रहे हैं? वो तो शिवानी को कभी प्यार ही नहीं करती थी, फिर उसको क्यों इतना दर्द हो रहा है? उसको दर्द में रोता हुआ नैना एकदम से हिम्मत करती है, धीरे धीरे शिवानी के पास जाती है और बोलती कि शिवानी मैं आई प्रॉमिस मैं आज के बाद सब सब ठीक कर दूँगी, सब ठीक कर दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को देखूँगी ही नहीं। तो शिवानी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना। तो नैना बोलती कि यार प्यार भी हो जाएगा। तो शिवानी बोलती है हो जाएगा ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। तो नैना बोलती है डैम इट, क्या रखा है प्यार? तुमसे शादी की है ना मैंने। अभी भी नैना को समझ नहीं आता कि वो शिवानी से प्यार करती, इसीलिए उसको इतना दर्द हो रहा है। और वो बेवकूफ़ों की तरह बोल रही कि नहीं करती अभी भी। भाई अब इस सिचुएशन में तो बोल दो यार आई लव यू, उस इंसान को एटलीस्ट थोड़ी सी तो दिल में तसल्ली मिल जाए ना। कितना तड़पाओगी? जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? तो शिवानी बोलती कि प्यार नहीं है ना। तो नैना बोलती कि यार शादी तो है ना, रिश्ता काफ़ी होता है निभाने के लिए, और प्यार का क्या है, वो भी हो जाएगा। तो शिवानी बोलती नो नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है ये रिश्ता निभाने की। मिस नैना, आप अपने ये बड़े से आलीशान महल में आप खुश रहिए, सुखी रहिए, मुझे मुझे जाने दीजिए। तो नैना ना उसका दोनों हाथ पकड़ लेते। तो शिवानी एकदम झटके से उसका हाथ फेंकते बोलती डोंट 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 टच। इसी हाथ से तुमने उस लड़की को छुआ था ना, यही सब था ना? नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डोंट टच मी। हाँ प्लीज़ प्लीज़, मुझे 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 अपने अपने गंदे हाथ से तुम मत छुओ, मुझे 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 घिन आ रही है तुमसे, तुम्हारे हाथ से। डोंट डोंट टच मी प्लीज़ प्लीज़। तो नैना बोलती प्लीज़। तो बोलती डोंट डोंट कॉल मी बेबी, मेरा नाम शिवानी है, मुझे मुझे शिवानी बोलो प्लीज़। वैसे भी रिश्ता ही था ना, प्यार तो नहीं था। तो नैना बोलती तुम मेरी वाइफ हो। तो शिवानी बोलती मैं वाइफ हूँ? हाँ, एक साल का कॉन्टैक्ट है ना, तो हम अलग अलग रहते हैं, कॉन्टैक्ट ख़त्म, ये रिश्ता भी ख़त्म। वैसे भी 6 मंथ हो गया है ना, तो और 6 मंथ की बात है, वो हो जाएगा। तुम मुझसे दूर हो, तुम मेरे नज़रों के सामने बताना प्लीज़ प्लीज़, डोंट टच। ऐसे बोल के ना रूम से बाहर भागने लगती है। नैना उसके पास जाती है और शिवानी ना एकदम दूसरे कमरे में जाके खुद को लॉक कर देती है। नैना बहुत तड़पती है, बहुत रोती है, बोलती कि शिवानी खोलो, उसको बहुत पेन हो रहा होता है, उसको समझ ही नहीं है कि इस पेन क्यों हो रही है पेन। वो बार बार ठोकती है दरवाज़ा, वो अपने रूम में आती है और एकदम फूट फूट के रोती है। इस वाले रूम में नैना फूट फूट के रो रही है, दूसरे वाले रूम में शिवानी फूट फूट के रो रही है। और कोई मज़े में है तो निधि। यार क्या हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसकी आंखों में आंसू दे सकते हैं? ये क्वेश्चन ना कभी खुद से पूछना। अगर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, अगर निधि को लगता है कि वो शिवानी से प्यार करती है, तो क्या वो इस आंसू का रीज़न बन सकती थी? अगर सच में प्यार है ना ब्रो, वो किसी और के साथ भी है ना, तो दिल से ऐसी फीलिंग्स आती है कि ठीक है, मेरे को आंसू आ रहे, ठीक है, इट्स ओके, बट मेरा बंदा या मेरी बंदी ना हमेशा खुश रहे यार, वो जिसके साथ भी है खुश रहे। हम किसी को प्यार करते हैं ना, उसकी आंखों में आंसू या उसको बद्दुआ कभी नहीं दे सकते। अगर सच में अगर प्यार करते हैं तो ये चीज़ मेरा मानना है। कमेंट करके बताएगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि नहीं, कि प्यार जिससे है ना यार, उसको बद्दुआ कभी नहीं दी जा सकती। अगर बद्दुआ तुम्हारे दिल से निकल रही है उसके लिए, तो ब्रो ये प्यार नहीं है।
बस तुमको उसकी ज़रूरत थी, उसको तुम्हारी ज़रूरत थी और ज़रूरत बिठा रहे थे। तो ये सीन ना निधि का होता है। निधि ना शिवानी को कॉल लगाती है कि अब तो मेरा कॉल उठा ही लेगी, अब तो उसका ब्रेकअप हो ही गया है। ऐसे बहुत एक्साइटेड होकर ना शिवानी को कॉल लगाती है। तो शिवानी देखती है निधि का कॉल आ रहा है और एकदम फेंक देती है वो कॉल। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये बंदी मुझे क्यों कॉल कर रही है, मुझे कोई कॉल कर ही क्यों क्यों रहा है। तो ना वो फिर नैना को बोलती है चलो ये तो कॉल नहीं उठाई मेरी तीखी मिर्ची, बट नैना तो कॉल उठाएगी ना। ऐसे बोल के वो नैना का फ़ोन पे कॉल करने लगती है। एक रिंग पे नहीं उठाती है नैना कॉल। तो निधि ना हंसने लगती है, बोलती है भाई लंका लगी होगी, एक रिंग से कहाँ ही उठाएगी महारानी। ऐसे बोल के दूसरा कॉल करती है। तो नैना एकदम से कॉल देखती है और कॉल पिकअप करती है। तो शिवानी दीदी बोलती है कि भी ऐसे मुझे छोड़ के कैसे चली गई यार, मैंने कितना प्लान किया था, कितना स्पेशल नाइट था, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ सुन के ना नैना को खुद के ऊपर और गिल्ट आता है और अपना फ़ोन फेंक के ना तोड़ देती है। और वो फूट फूट के रोती है कि वो इतनी गिरी हुई कब से होगी, ये वो इंसान तो नहीं थी जो जो शिवानी से मिलने से पहले थी। वो उसको ना खुद के ऊपर घिन आने लगी। वो वॉशरूम में गई, शावर ऑन किया और खुद को ना ऐसे घिसने लगी। उसको घिन आ रही थी। जहाँ जहाँ पे निधि ने उसको टच किया था ना, वो केस वो जो लव बाइट आईने में देखती है ना, उसको ना वो लव बाइट में ठानी होती है। वो जो होता है ना घिसने वाला, उसको लेती है स्क्रब पर एकदम घिस घिस के घिसती है, बट वो बाइट जा ही नहीं रही होती है। और नैना की आंखों से कंटिन्यू आंसू आ रहे होते हैं और उसको ना बहुत घिन आ रही होती है। वो बार बार साबुन लगा रही होती है, बार बार घिस रही होती है, इतना घिस रही होती है ना, खुद को हार्म कर चुकी होती है। बट उसको फिर भी सुकून नहीं मिल रहा होता है। ऐसे वो कर करके ना वहाँ पे बैठे बैठे ही ना वॉशरूम में सो जाती है। और दूसरी तरफ ना शिवानी बैठे बैठे एकदम रोते रोते ही सो जाती है। और निधि को तो बस ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए होता है कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, तो मैं शिवानी के ऊपर ट्राई करूं। तो एकदम से ना सुबह हो जाती है। तो जो सब लोग होते हैं ना, पेरेंट्स जो शिवानी के कमरे में जाते हैं उसको उठाते हैं। नैना को कोई पूछता भी नहीं है। तो शिवानी को एकदम उठाते, कौंसल करते हैं और बोलते कि बेटा, नैना ने जो तुम्हारे साथ किया गलत किया है, हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर नैना की तरफ से कुछ भी भूल हुई बेटा, तो हम उसके पेरेंट्स हैं ना, उनकी तरफ से उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैं ये चीज़ इंश्योर करती हूँ कि आज के बाद नैना ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। तो शिवानी कुछ नहीं बोलती है। उसकी मम्मा उसको लेके फ्रेश करवाती है और डाइनिंग टेबल पे बिठाती है, बट शिवानी एक बाइट भी ले नहीं रही होती है। सब उसको कंसल्ट कर रहे होते हैं कि खा लो बच्चा, खा लो, कुछ नहीं हुआ है, खा लो, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ ना नैना को भी सुबह होश आता है। वो नहाती है, कपड़े पहनती है और नीचे आती है ऑफिस जाने के लिए। तो सबके उसको ना एकदम घूर घूर के देखते हैं ऐसी नज़रों से कि नैना ने किसी का मर्डर ही कर दिया है और उससे बड़ा मुजरिम कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो उस सबकी वो वाली नज़र ना एकदम नैना को चुप जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर देखती कि शिवानी एकदम से वहाँ पे ज़िंदा लाश की तरह बैठी है। नैना का पैर रुक जाता है। वो बार फिर शिवानी के पास आती है, उसके पास के टेबल पे देखती है, सब उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। शिवानी भी नैना को एकदम से देखती है। तो नैना ने एकदम घुटने में बैठ जाती है, अपने कान पकड़ लेती है और बोलती है ठीक है, मैंने गलती की ना, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, तो इस गुनाह की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए ना। तुम खुद को क्यों दे रही हो, खुद को भूखा क्यों रख रही हो। ये सज़ा मेरी है, तो प्लीज़ एटलीस्ट ये जूस पी लो। तो ना शिवानी वो जूस का ग्लास लेती है और नीचे धड़ाम करके फेंक लेती है। तो नैना बोलती है मेरी ये शक्ल तुमको नफ़रत दिलाती है ना, मैं चाह रही हूँ बट प्लीज़ कुछ खा लेना। ऐसे बोल के उसका चिक्स को ना छूने की कोशिश करती है। तो शिवानी ना एकदम से पीछे हट जाती है और उसको छूने भी नहीं देती और उसको ना एकदम दर्द वाली निगाहों से देखती है। तो नैना से ना बर्दाश्त ही नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ खाए पिए ना ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी निधि चटकारे लेने के लिए वो तो आएगी ही भाई साहब ऑफिस में। तो वो ऑफिस में एंट्री करती है और नैना के केबिन में जाती है। नैना का दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। उसके दिमाग में बस चल रहा होता है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे सब चीज़ ठीक करूँ। और वो यही चीज़ सोच रही होती है। तभी एंट्री होती है निधि की। तो निधि बोलती है हे स्वीटहार्ट क्या हाल है, और तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ कहाँ पे है। तो सो कॉल्ड वाइफ की नाम जैसे सुनती है ना नैना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। बोलते सो कॉल क्या होता है वो, हाँ सो कॉल क्या होता है, वाइफ है वो मेरी, वाइफ बोलो उसको, सो कॉल वाइफ नहीं। तो निधि बोलती है ओके ओके यार, मैंने तो सो कॉल इसीलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ ना। तो नैना बोलती है कि निधि, मिस निधि वर्मा, मैंने जो किया गलती किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, बट
मुझे शिवानी के अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं चाहिए। कल जो भी हुआ हमारे बीच, बस वो एक गलती थी। आई डोंट लव यू, बस वो एकदम मोमेंट था। तुम बात कर रही थी, मैंने बात कर देना स्टार्ट किया तो निधि बोलती मजाक है क्या सारी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमको शिवानी को छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता। तो नैना बोलती कि निधि आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो निधि बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको शिवानी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो नैना ने एकदम गुस्से में मारती है ग्लास को और बोलती तुमको समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती मतलब नहीं करती, नाउ यू गेट लॉस्ट। और तुम मेरे कंपनी के आजू बाजू भी नहीं दिखनी चाहिए, तुमको तुम्हारा प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं कंप्लीट करके दूंगी, बट तुम रोज़ रोज़ मेरे कंपनी में नहीं आओगी और आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज कुछ नहीं करोगी। तो निधि को ये बिहेवियर देखे ना उसको भी बहुत गुस्सा आता है और बोलते कि मिस नैना समझती क्या हो तुम खुद को, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसी बेवफा धोखेबाज लड़की से मैं प्यार करती हूँ। ब्रो ये बस एक ट्रैप था मेरी शिवानी को तुम्हारी चुंगल से निकालने के लिए। तो नैना का दिमाग हिल जाता है कि क्या, एकदम से वो निधि को देखती है तो बोलती है कि हाँ तुमने सही सुना, तुमको क्या लगता है शिवानी जैसी अच्छी लड़की, तुम जैसी खड़ूस जो उसको टॉर्चर करे बार बार उसका रेप करे, वो तुम उसको डिज़र्व करती हो? नहीं, उसको मैं डिज़र्व करती हूँ और देखना एक दिन मैं उसको पाके रहूँगी। अब तुम रोक सकती हो तो रोक लो, क्योंकि शिवानी बस मेरी है समझी, और तुम जैसी लड़की के ऊपर ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं बस तुम दोनों को अलग करना चाह रही थी, इसीलिए ये सारा सीन किया। सो प्लीज़ गेट लॉस्ट, और मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना निधि वहाँ से गॉगल्स लगा के वहाँ से चली जाती है। और निधि के मुंह से शिवानी का नाम सुन के नैना का दिल हज़ारों टुकड़ों में टूटता है, बोलती कि मेरी शिवानी का नाम वो कैसे ले सकती है? नहीं नहीं, शिवानी शिवानी बस मेरी है, शिवानी बस मेरी, एकदम पागल हो जाती है वो। और दूसरी तरफ निधि एकदम कूल वे में चली जाती है और वहाँ पे तो शिवानी का क्या ही हालत है यार। जिसके लिए दो लोग लड़ रहे हो उसको भी तो पूछो यार, उसको क्या चाहिए। मतलब यही सीन होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, क्या इन दोनों का प्यार सक्सेस होता है या निधि बाजी मार के ले जाती है। और निधि ने जो क्या किया वो सही था गलत था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू चल रहे दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे ऐसे मिस करते रहिएगा। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।